Good morning, students. This is your part 2 of lesson 4 satellites. Satellites are small heavenly bodies that revolve around planets. The moon is a natural satellite of the earth. सैटेलाइट्स जो हैं वो स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, मून नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। The sun and the 8 planets revolving around it along with their satellites make up the solar system. सन और उसके 8 planets, ठीक है, जो उसके चारों ओर घूमते हैं अपने सैटेलाइट्स के साथ, ठीक है, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं। आप यहाँ पिक में देख सकते हो सन और उसके 8 प्लानट जो हैं कैसे वो रिवॉल्विंग करते हैं उसके चारों ओर, ठीक है, विद देयर सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, our planet Earth. The Earth is a beautiful planet. It has land and water, mountains and valleys, hills and plants. It has plants, animals and people. अर्थ जो है वो ब्यूटीफुल प्लानट है, आप जानते हो। और यहाँ पर लैंड है, वाटर, माउंटेन्स है, वैलीज हैं, हिल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है। और प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल भी हैं, ठीक है। However, it was not always like this. It was born as a huge ball of dust and hot gases. हालांकि ये हमेशा से ऐसे ही नहीं था, ठीक है। इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति जो है वो डस्ट और हॉट गैसेस के एक बहुत बड़े बॉल के रूप में हुई। द बॉल कैप्ट ऑन स्पिनिंग एज इट स्पन, इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड। और बॉल घूमती रही और जैसे वो घूमती है इसका जो आउटर सरफेस है वो कोल्ड और हार्ड हो गया, ठीक है। सम गैसेस स्केप्ड वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड। कुछ गैसेस जो हैं वो बाहर निकल गई, ठीक है, और कुछ अंदर ही ट्रैप्ड हो गई, ठीक है। टुडे द अर्थ इज़ लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग। और आज अर्थ जो है वो एक हाफ बॉइल्ड एग के रूप में है, ठीक है। इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड बट डीप इनसाइड इट हैज़ हॉट मोल्टन मटेरियल। इसका जो आउटर सरफेस है वो हार्ड है बट लेकिन जो अंदर गहरे में होठ है, ठीक है, गर्म है और मॉल्टन मटेरियल्स है वहाँ पर, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ है। द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो आउटर सरफेस है इसका अर्थ का उसे हम कहते हैं क्रस्ट। द लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के लेयर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसका जो आउटर, तो उसी को द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो इसका आउटर सरफेस है उसको हम, ये जो आउटर सरफेस दिख रहा है आपको वो होता है क्रस्ट, ओके। द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट कहते हैं उसको। द इनसाइड पोर्शन इज कॉल्ड द कोर। और जो उसका अंदर का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं ये कोर, ठीक है, कोर है वो। एंड बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, materials and metals in solid form. This layer is called the mantle. आउटर क्रस्ट जो है और इनर कोर जो है उसके बीच में, ठीक है, रॉक्स का लेयर्स हैं, ठीक है, रॉक्स का लेयर्स हैं, ठीक है। एंड मिनरल्स है, मेटल्स है एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसी को हम मैंटल कहते हैं, इसी को हम मैंटल कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है मैंटल। आगे है आपका आगे है टुडे इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स द कोर हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। एंड टुडे आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल बाद भी कोर जो है, ठीक है,
वो अत्यधिक कोर में अत्यधिक तापमान है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, दबाव भी है, ठीक है। द बॉइलिंग लिक्विड्स एंड gases of the core push against the outer crust। और जो इसमें जो बॉईल करता हुआ लिक्विड्स हैं, ठीक है, और गैसेस हैं, ठीक है, वो कोर का, जो कोर का है, ठीक है, वो पुश करते हैं अगेंस्ट आउटर क्रस्ट, ठीक है, आउटर क्रस्ट को वो पुश करते हैं, ठीक है। जो बॉइलिंग लिक्विड और गैसेस है कोर का, वो आउटर क्रस्ट को पुश करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रैक ओपन अंडर दिस प्रेशर। जो अर्थ का वीक स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो क्रैक होके, ठीक है, इस प्रेशर के वजह से, ठीक है, इस प्रेशर की वजह से वो क्रैक होके ओपन हो गया, एंड लेटिंग द हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस पुश आउट। और उसमें से जो हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं वो बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वोल्केनो इज़ फॉर्म। तो इस प्रकार जो है वोल्केनो बनते हैं, ठीक है। जो अर्थ का जो वीक स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो क्रैक होकर, ठीक है, प्रेशर के कारण बाहर निकलते हैं, एंड प्रेशर के कारण, ठीक है, क्रैक होके ओपन हो जाते हैं, और उसमें से जो हॉट बॉइलिंग और लिक्विड और गैसेस हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से वोल्केनो ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक है। एन एक्टिव वोल्केनो इज वन विच erupts रेगुलरली। एक्टिव वोल्केनो जो है वो रेगुलर नियमित रूप से उनका विस्फोट होते रहता है, वो फटता है वो, ठीक है। एंड a dormant volcano is one which has not erupted for a long time। और जो निष्क्रिय वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, वो वह है जो लंबे समय तक नहीं फटा, ठीक है। अ वोल्केनो इज सेड टू बी extinct if it has not erupted during recorded history। एक वोल्केनो के विलुप्त होने के लिए कहा जाता है कि अगर रिकॉर्ड किए गए हिस्ट्री के दौरान अगर वो नहीं फटा तो, ठीक है। एक विलुप्त वोल्केनो के लिए कहा जाता है कि अगर वो विलुप्त हो जाएगा अगर रिकॉर्ड किए गए हिस्ट्री के दौरान अगर वो नहीं फटा तो, ठीक है। आप यहाँ फिगर 4.4 में देख सकते हो एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, वो रेगुलरली एरप्ट होते रहता है वो, ठीक है, फटते रहता है। ओके, थैंक यू।